तर पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांच्या शोधासाठी जम्मू काश्मीरच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सलग शोध मोहीम सुरू आहे। पूंछ हायवेवरती तसंच आजूबाजूच्या डोंगराळ भागात एसओजीच्या पथकांकडून कसून तपासणी केली जाते। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणा आता सतर्क झाल्यात। तर पूंछ हायवेवरती मोठ्या प्रमाणात शोध मोहीम राबवली जाते। विशेष कार्यदल एसओजी कडून हायवे शेजारील डोंगराळ भाग आणि जंगलाच्या भागांची आता कसून झडती घेतली जाते। दहशतवाद्यांना शोधून काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तपास कार्य सुरू असून सुरक्षा यंत्रणांनी सर्व रस्ते आणि संवेदनशील भागांवरती कडक नजर ठेवली आहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है अगर हम बात करें सर्च ऑपरेशंस की, तो सर्च ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर जारी है। चाहे हम कुलगाम की बात करें, अनंतनाग की बात करें, तो यहाँ के जंगलाती इलाकों में जो है फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगी हुई है। और कहीं ना कहीं जो इस हमले में मुलव्वस जो भी आतंकी है उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें जो है वो जारी है। हम आपको बताया कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये इस बात की अक्कासी कर रहा है कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो बदस्तूर जारी है। और कहीं ना कहीं फौज, सीआरपीएफ, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे सीआरपीएफ की के जो जितने भी बड़े ऑफिसरान हैं, चाहे वो आईजी लेवल के हैं, चाहे वो डीजी लेवल के हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और यही वजह है कि ये ऑपरेशंस जो हैं ये बदस्तूर जारी है। और यहाँ के जंगलाती इलाकों में जो है छानबीन, सर्च और लगी हुई है फौज, सेना। और कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जहां पे भी ये मुलव्वस आतंकी मिले तो उन्हें जो है जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। और ये ऑपरेशन जो है बदस्तूर कुछ दिनों से अभी भी जारी है। आप पीछे देख सकते हैं फौज, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियां जो है वो लगी हुई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस ताक में है सिक्योरिटी फोर्सेस कि वो उनको बड़ी कामयाबी मिले। जहूर रिजवी, न्यूज 18 नेटवर्क, पहलगाम। दरम्यान अमेरिकन वृत्तपत्राने एक मोठा दावा केलेला आहे। पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख मुनीर यांनी पहलगाम हल्ला घडवून आणलेला आहे। तर अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सने तज्ञ यांनी हा दावा केलेला आहे की पहलगाम दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर भारत लवकरच पाकिस्तानवरती हल्ला करू शकतो। या वृत्तपत्राचा असा दावा बघायला मिळतोय की भारत पाकिस्तानवरती प्रत्युत्तर हल्ल्यासाठी मैदान तयार करतंय आणि अमेरिकन वृत्तपत्राचा हा दावा आहे। लष्कर प्रमुख मुनीर यांनी पहलगाम हल्ला घडवून आणलेला असा दावा या वृत्तपत्राने केला आहे। तर लष्कर प्रमुख मुनीर यांनी हल्ला घडवल्याचं या वृत्तपत्राचं म्हणणं आहे। या दाव्यामुळे मात्र एकच खळबळ उडालेली आहे। अमेरिकन वृत्तपत्राने मोठा दावा केलेला आहे। पहलगामच्या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधला जो तणाव आहे तो चांगलाच वाढलेला आहे। दोन्ही देशांकडून सध्या एकमेकांच्या विरोधातल्या कारवायांना सुरुवात झाली आहे। भारताने आपल्या सीमा या सज्ज केल्यात, तर दुसरीकडे अंतर्गत चौकशीचा वेग सुद्धा वाढलेला आहे। सध्या देशाच्या सीमेवरती नेमक्या हालचाली कशा सुरू आहेत याचा आमच्या प्रतिनिधींनी आढावा घेतलाय, बघूया। पहलगामच्या हल्ल्याला भारतानं उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे। याच पार्श्वभूमीवर सीमेवरच्या हालचाली वाढल्यात। एलओसी वरती बीएसएफनं अलर्ट मोड ऑन केलाय, तर पाकिस्तानच्या प्रत्येक हालचालीवरती करडी नजर ठेवली जाते। नेटवर्क 18ची टीम सीमेवरच्या दुर्गम भागात पोहोचली, जिथे पाकिस्तानचा प्रत्येक डाव उधळण्यासाठी भारतीय सैन्य ॲक्शन मोडमध्ये दिसतंय। भारताची लष्करी सुसज्जता पाहून घाबरलेल्या पाकिस्तानची या भागातली हालचाल एकदमच शांत झाली आहे। घने जंगलों का फायदा उठाकर पाकिस्तान लगातार कुछ न कुछ घुसपैठ या खुराफात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो जवान हैं वो इस तरीके से नज़र बनाए हुए हैं अपने कॉम्बिंग एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज से। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है भारत सरकार की ओर से, भारत की सेना की ओर से। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसी बातें आएंगी तो पाकिस्तान की ओर से जो खलबली है वो मचनी स्वाभाविक है। सध्या लाईन ऑफ कंट्रोलवर भारतानं पेट्रोलिंग वाढवलेलं आहे। कुरापतखोर पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी इथल्या प्रत्येक सैनिकाचं रक्त खवळतंय। डोळ्यात तेल घालून इथला हरेक जवान सध्या भारत भूमीच्या रक्षणासाठी कडा पहारा देतोय। ये जो फेंसिंग है जो बॉर्डर पे ये बनाई गई है, इस फेंसिंग को यह जो आतंकी हैं या पाकिस्तान की ओर से इस फेंसिंग को भी
डिस्टर्ब करने की, काटने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये गश्त ये सुनिश्चित करती हैं कि पाकिस्तान की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाए। दरअसल हकीकत यह है कि जैसे ही पहलगाम हमला हुआ, पाकिस्तान बुरी तरीके से घबराया हुआ है। फिलहाल सीमा पार उसकी यह गतिविधि अभी उतनी नहीं देखी जा सकती है जितना 22 अप्रैल से पहले, लेकिन उसकी कोशिशें लगातार जारी है। फक्त एलओसीवरच नाही तर सीमा भागातल्या गावांमध्येही हालचाली वाढल्याचं चित्र आहे। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ पंजाबच्या गुरुदासपूर आणि तरनतारनच्या सीमा भागातल्या शेतकऱ्यांना पिकांची कापणी लवकरात लवकर आटोपण्याचे आदेश गुरुद्वारामधनं दिले जात असल्याचं कळतंय। पण अशा सूचना म्हणजे निव्वळ अफवा असल्याचं अमृतसरचे जिल्हाधिकारी साक्षी सहानी यांनी सांगितलं। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਚਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ, PSO ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। जैसलमेरच्या सीमेवरही भारतीय सैन्य दलाच्या हालचाली वाढल्यात। सध्या पाकिस्तान भारताची जासूसी करण्यासाठी चायनीज ड्रोनचा वापर करतोय, पण आता पाकिस्तानच्या चीनी ड्रोनला भारतीय सीमा ओलांडणं महामुश्किल आहे, कारण 24 तास खडा पहारा देणारे भारताचे जवान पाकिस्तानचे ड्रोन दिसता क्षणी टिपण्यासाठी सज्ज आहेत। आप देखिए कि इस भीषण गर्मी के अंदर रेत का समंदर है, तपते हुए रेगिस्तान में बॉर्डर पर आप देखिए ये BSF की चौकी है, यहाँ पर पोस्ट है और ये वॉच टावर है जिस पे हम चढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि सामने की तरफ आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर राइफल लिए हुए इसी यहाँ पर इस वॉच टावर से सामने की तरफ ये फेंसिंग है, पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान नज़र आ रहा है। यहाँ से निगाहें सीधे पाकिस्तान की तरफ है, यानी कि कोई भी हिमाकत करे, कोई भी हरकत करे तो उसका माकूल जवाब कैसे दिया जाए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पहलगामच्या हल्ल्यानंतर आपल्या सीमा सज्ज करण्यासोबतच भारतानं चौकशीचा वेगही वाढवलाय। दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर NIA पहलगाम आणि अनंतनागच्या डोंगराळ भागात असलेल्या गुर्जर बकरवाल जमातीच्या लोकांची चौकशी करणार आहे। NIAच्या सूत्रांनुसार या समुदायात कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न ISI कडनं केला जातोय, त्यासाठी धर्माचा वापरही होतोय। या परिसरात ISIनं बकरवाल समाजाला मशिदींसाठी फंडिंग केल्याचंही बोललं जात आहे। सूत्रांच्या माहितीनुसार बारामुला, हंदवाडा, कुपवाडा, बांदीपोरा, त्राल आणि पुलवामा या 6 जिल्ह्यात गेल्या 2 वर्षात गुर्जर बकरवाल समाजाचं वास्तव्य असलेल्या परिसरात मशिदींची संख्या 60% वाढली आहे। आता पहलगामच्या हल्ल्यानंतर देशाला न्याय हवाय, पाकिस्तानवरती कारवाईची मागणी सुद्धा जोर धरतेय आणि याच अनुषंगानं आता सरकारचं पुढचं पाऊल काय असेल याचीही उत्सुकता आहे। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।